तो आप देख सकते हैं ये घी एकदम से रेडी है और इस घी को बनाने में टोटल लगे हैं 15 चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, आप लोगों को पता ही है। दिवाली जैसी जाती है सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सर्दियाँ महसूस नहीं हो रही है सर्दी, क्योंकि अभी भी दिवाली निकल गई है और पंखा हमारे घरों में चल रहा है। खैर छोड़िए, सर्दी तो आ ही जाएगी क्योंकि मौसम आ ही गया है। लेकिन सर्दियों में जो आती हैं सब्जियाँ उसकी बात करते हैं, जैसे कि सरसों का साग, बथुए का साग, पालक, मेथी के पराठे, आलू के पराठे, कढ़ी, गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया खाना जो कि हम सर्दियों में बहुत सभी घरों में इंजॉय करते हैं। और सबसे ज़्यादा टेस्ट के लिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं आप लोग बताएं। चलिए छोड़िए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब भी हम कुछ भी जैसे कि कढ़ी या सरसों का साग या पालक वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो हम उसमें सबसे पहले यूज़ करते हैं घी, जो ऊपर से मम्मी दादी सब हमें एक्स्ट्रा डाल कर देती है ना कि खा ले। और हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं मोटे हो जाएंगे, तो दादी बोलती है नहीं नहीं, इससे मोटे नहीं होते, बल्कि इससे चेहरे पे ग्लो आता है, बाल अच्छे होते हैं और हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो चलिए, मैंने सोचा पालक की कढ़ी बनाने से पहले मैं बना लेती हूँ घी, क्योंकि घी खत्म हो गया था घर पे। और मैं बनाने जा रही हूँ आज ये ढेर सारी मलाई का घी। जैसे कि दूध सबके घरों में आता है और मलाई भी सबके घर में इकट्ठी होती है। और कई लोग मलाई का जो घी बनाते हैं उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि कई लोग बनाते हैं मिक्सी के जार में सारे मलाई डालकर, या कई लोग वो हाथ से जो चलाने वाली मथनी होती है उससे। लेकिन मैं बहुत सिंपल स्टेप आज आपको बताती हूँ घी बनाने की, जिससे आप देखेंगे कि घी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और जो जली हुई मलाई होती है वो कम से कम निकलेगी। तो चलिए बताती हूँ आपको आज एकदम सिंपल इजी तरीका घी बनाने का। स्टार्ट करते हैं इस मलाई के साथ। तो मैं रख रखी थी और जैसे ये थोड़ी सॉफ्ट हुई और मैंने इसको हाथ से इस तरह से मथना शुरू कर दिया, जैसे हम आटा लगाते हैं। ये देखिए बिल्कुल इजी है। पहले मेरी मम्मी जब घी बनाती थी, मम्मी और पड़ोस वाली आंटी वगैरह, ताई चाची वगैरह जो होती थी, तो दिन के टाइम में वो बाहर बैठ जाते थे, सब अपने अपने घर के गेट पर, अपने अपने छत पर, बालकनी में बैठ जाते थे और ऐसी बातें करते करते वो बहुत सारे काम कर लेते थे, जैसे कि घी बनाना, मसाले बनाना और भी बहुत सारे काम जो होते हैं उनके पसंद के, मटर छीलना, सब्जियां साफ करना। ये दादी, मम्मी, ताई, चाची वगैरह सब लोग बहुत आसानी से ये काम कर लेते थे और पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज के टाइम में लोग जितने ज़्यादा कम हैं उतने ही ज़्यादा अकेले भी हैं। कभी भी पालक साफ करनी होती है लोगों के घर में, इसीलिए हरी सब्जियां अब आना बंद हो गई हैं, क्योंकि एक ढेर सारी सब्जी और साफ करने वाला एक मेंबर, और जिसमें कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या फिर बोरियत ही समझ लो, क्योंकि अकेले अगर हम सब्जियां साफ करेंगे पालक भी बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली में, मतलब हमारे यहाँ पर तो जो सब्जी वाले भैया आते हैं वो खुद ही सब्जी कटर लेकर आते हैं, सब्जी काटने वाला कटर भी लेकर आते हैं साथ में, और वो सब्जियां हमेशा उसमें काट कर देते हैं। लेकिन घर में जो स्वाद आता है, सब्जियां साफ करते हैं हम, एक एक पत्ती छाट कर, धोकर फिर काटते हैं, उसका स्वाद जो आता है वो स्वाद वो कटी हुई सब्जी सकते हैं। ये थोड़ा थिक हो गया है, ये थोड़ा थिक हो गया और कुछ ही मिनटों में ये घी बन के रेडी हो जाएगा, आप देखना। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्या है? इसमें गैस भी बहुत कम यूज़ होती है। आज आप देखेंगे कि मैं 5 मिनट में ये पूरा घी बनाकर रेडी कर दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट में ये देखिए आप अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा वो उस टाइम टाइट हो गया था जो कि हाथों से चिपक रहा था, और अब आप देख सकते हैं कि हाथों से ये एकदम अलग हो रहा है। अब ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि अब ये पानी अलग हो जाएगा और मक्खन जो वाइट बटर होता है वो अलग हो जाएगा। ये थोड़ा वहीं पे रोक के स्टॉप करना, वीडियो कट नहीं करना। कितनी सफाई से एकदम कम बर्तनों में और कम झंझट में ये पानी अलग और मक्खन अलग हो गया है। चलिए अब इसको हम रख देते हैं कढ़ाई में पकने के लिए। तो मैं अब रख देती हूँ कढ़ाई और गैस ऑन कर देती हूँ, और जो हमने बटर निकाला है उसको मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये घी एकदम से रेडी है और इस घी को बनाने में टोटल लगे हैं 15 मिनट। 5 मिनट मैंने इसमें बटर बनाने में लगाया है और 10 मिनट ये पका है, क्योंकि इसको पकाने के लिए हमें गैस को सिम करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये उफान मारेगा और सारा घी बाहर फैल जाएगा। तो आप हमेशा याद रखें घी बनाते टाइम गैस को सिम कर दें। मैं आपको इसे छान कर बता देती हूँ कि इसमें कितनी मलाई बची है, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप जिस तरीके से घी बनाते हैं क्या आपकी मलाई भी इतनी ही निकलती है या इससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी मलाई निकली है, मतलब जली हुई मलाई जो एक्स्ट्रा होती है वो कितनी निकली है। और अगर मलाई आपकी फ्रेश है 2 या 4 दिन तक की है तो आप इस मलाई को खा भी सकते हैं, इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी इस मलाई को रख देती हूँ, इससे मैं बनाऊँगी अपने लिए लड्डू, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज की जो मलाई थी उससे कितना घी बना है। तो आप देख सकते हैं ये घी बनकर रेडी हो गया है। महंगे से महंगा घी मार्केट से मंगाएं, अच्छे से अच्छे ब्रांड का घी आप मंगाएं, लेकिन जो खुशबू और जो स्वाद और जो बेनिफिट्स इस घी के हैं वो आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं। तो आप लोग भी अपनी दादी से अपनी मम्मी से हमेशा जुड़े रहिए और नई नई चीज़ें यानी कि पुरानी चीज़ें सीखकर नए ज़माने में यूज़ करते रहिए, क्योंकि ये जो हमें चीज़ें सिखाती हैं ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। आपने देखा कि मैंने इतनी कम टाइम में इतना अच्छा घी बना के रेडी कर दिया है, तो अब मैं इसको खाऊंगी दाल में। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बने रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।